अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं ऑडिबल? वालेकुम अस्सलाम। यस सर। ओके, लेट्स स्टार्ट ट्रायल बैलेंस। आपने भी कहा था ना ट्रायल बैलेंस करना है, तो ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करवा दूं। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम। कुछ याद है कि इनमें से एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम किन का बैलेंस डेबिट होता है एंड किन का बैलेंस क्रेडिट होता है? यस सर, याद है। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। हाँ, डेबिट बैलेंस यस। किसका होगा बताइए? लायबिलिटी। नहीं, एसेट्स का बैलेंस नहीं नहीं, डेबिट होगा एसेट। एंड एक्सपेंसेस के बैलेंस यस। डेबिट होंगे। और क्रेडिट बैलेंस आपके पास आएंगे लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम। ये आपने याद रखना है। ट्रायल बैलेंस इसी हिसाब से बनेगा। एसेट एंड एक्सपेंसेस, इनके मोस्टली जो बैलेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं। लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम, इनके जो बैलेंसेस होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। आपके पास डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। आपको जो वैल्यूज दी होती हैं, आप उनकी हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। जैसे प्रिपेयर्ड ट्रायल बैलेंस, आपको वैल्यूज दी हुई कैश, बैंक, अकाउंट, सिबल, सो आप इनका ट्रायल बैलेंस बनाना है। सिंपल से रूल है। हमने इस रूल को देखना है कि अगर वो एसेट और एक्सपेंस होगा, देन उसके बैलेंस को, वो डेबिट बैलेंस होगा, उसको हमने ट्रायल बैलेंस में डेबिट में रखना है। अगर वो लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम होगी, तो उसको हमने ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में रखना है। तो ट्रायल बैलेंस के लिए सबसे पहले आप लिख देंगे नेम ऑफ द सर, कंपनी। जी बेटा बोले। अभी आपने लास्ट टाइम क्या बोली है? हाँ, अगर आपके पास एसेट और एक्सपेंस होंगे, तो उनकी वैल्यूज को हमने ट्रायल बैलेंस में डेबिट में रखना है। अगर लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम होगा, तो उनके बैलेंस को हमने ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में रखना है। इस रूल को हमने देखना है। 2 दिन क्वेश्चन करेंगे, देन आपको क्लियर होगा। सबसे पहले बताइए, कैश एसेट है, ठीक है। लायबिलिटी ही, कैपिटल इनकम है, क्या है? कैश एसेट, नॉन करंट एसेट। ठीक है, एसेट है। और एसेट को हमने कहाँ पे रखना होता है? रूल के तहत डेबिट। डेबिट में। ठीक है, तो हमारे पास जो एसेट होंगे उनको हमने डेबिट में रखना है। और अगर वो लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम होगी तो क्रेडिट में। तो मीन हमने यहाँ पे सिंपल नंबर 1 सीरियल नंबर में लिखा 1, पर्टिकुलर में हमने लिख दिया कैश, पर्टिकुलर में हमने लिखा कैश। एंड क्योंकि ये एसेट है, आपने कहा ये एसेट डेबिट होता है, तो इसकी वैल्यू को हमने डेबिट में लिख दिया 15,000। ठीक है, अगर आपके पास एसेट एंड एक्सपेंसेस होंगे तो क्या होगा? एसेट और एक्सपेंसेस अगर होंगे तो उनकी वैल्यूज डेबिट में आएंगी। अगर आपके डेबिट। पास लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम होगी, तो उनकी वैल्यूज को हमने क्रेडिट में लिखना है। नेक्स्ट, ये स्क्रीन विजिबल है, क्लियर है या इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं? यस। यस सर, क्लियर है। तो जूम कर दो। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू क्या है और वो कहाँ पे आनी चाहिए? बैंक है। बैंक क्या बैंक। होता है? सर, ये कैश डेबिट हुआ तो क्रेडिट क्या होगा? नहीं नहीं, ये ट्रायल बैलेंस में हमने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। ये हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं कि आपके पास कैश में इतने पैसे रखे हुए हैं एट द एंड ठीक ऑफ है। द मंथ, बैंक में इतने रखे हुए हैं, अकाउंट रिसीवेबल में इतने रखे हुए हैं। आपको वैल्यूज मतलब टी अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं, पेपर में आपको सब वैल्यूज दी हुई हैं ऑलरेडी। आपको तमाम वैल्यूज दी हुई, आपने सिंपल ठीक। इनको इनके डेबिट या क्रेडिट में डिसाइड करना है कि डेबिट में आएंगी कि क्रेडिट में आएंगी। ठीक है, आपने जैसे मंथ बेसिस में नहीं दिया ठीक और है। हमने सिंपल लिख दिया एज ऑन December 31st 2024 लिख दिया सपोज। आपको लिखा हुआ है कैश और 15,000 रुपये। अब आपने फिर तो सिंपल ये कोई आया ही डिसाइड नहीं है। करना है, कैश तो आपने लिख दिया, इसकी वैल्यू डेबिट में आनी चाहिए कि क्रेडिट में, ये आपको पता चलेगा इस रूल से। ठीक है। तो अगर एसेट और एक्सपेंस होगा तो डेबिट में लिखेंगे, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। ये आपने माइंड में रखना है। तो अगर एसेट और एक्सपेंस होगा तो डेबिट में आएगा, लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम तो क्रेडिट में। तो फर्स्ट आपने लिख दिया कैश, जिसको आपने लिखा डेबिट में। सेकंड लिखा हुआ है बैंक।
तो कहाँ पे आनी चाहिए बताइए, बैंक की वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, डेबिट में, एसेट में, डेबिट। डेबिट में। इसके बाद है नंबर सी अकाउंट रिसीवेबल। जब तक मैं टाइप कर रहा हूँ बताइए अकाउंट रिसीवेबल कहाँ पे आनी चाहिए, ये भी एसेट में आएगा। अकाउंट रिसीवेबल ये एसेट है, तो ये कहाँ पे आनी चाहिए, डेबिट में कि क्रेडिट में, यस, डेबिट या डेबिट में आएगा। डेबिट में, या आपके पास आएगा 2500। नेक्स्ट आपके पास है नोट रिसीवेबल। नॉट रिसीवेबल, ये भी अकाउंट, ये भी रिसीवेबल में है ना? जी रिसीवेबल है, कहाँ पे आएगा, ये भी एसेट में आएगा। डेबिट में, क्योंकि एसेट है। नेक्स्ट आपके पास है नंबर 5 डेबिट में। प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होती है, इंश्योरेंस एडवांस पे कर दिया हमने, एडवांस में, एक्सपेंस। आपने एडवांस में पेमेंट दी है, तो ये आपकी डेबिट एसेट है, लाइबिलिटी है, ये तो कैपिटल है। लाइबिलिटी, एक्सपेंस है ना? प्रीपेड, प्रीपेड करंट लाइबिलिटी, एसेट्स है, ये आपके पास करंट लाइबिलिटी, एसेट है। लाइबिलिटी, सॉरी, अब इसमें आपने लाइबिलिटी है। याद रखना है, अगर आप एडवांस में डेबिट में। पे करोगे तो वो प्रीपेड होगा, वो करंट एसेट होगा। और अगर आपको एडवांस में मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, अगर आप एडवांस में पेमेंट देंगे, एडवांस में मिलेगा तो एसेट होगा। नहीं अगर आप एडवांस में पेमेंट देंगे तो वो प्रीपेड कहलाएगा, मतलब आपने एडवांस में रेंट दिया तो ये आपके पास होगा प्रीपेड रेंट, या आपके पास करंट एसेट होगा। लेकिन अगर आपको एडवांस में रेंट मिला है तो वो फिर क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होगी, लेकिन उसको क्या कहेंगे, अनअर्न्ड। ठीक है, ये हमने कुछ लेक्चर पहले किया था ठीक कि है। अगर हम एडवांस में पेमेंट हमें देंगे, अगर मैंने एडवांस में कमीशन दिया तो वो कहलाएगा प्रीपेड कमीशन, करंट एसेट है। लेकिन अगर मुझे एडवांस में कमीशन मिला तो मेरी इनकम हो जाएगी, वो कहलाएगी अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, तो प्रीपेड आपके पास क्या है, करंट एसेट्स है। ठीक है, तो अब आप बताइए नंबर 6 ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज कहाँ पे आएगा, एक्सपेंस में आएगा। ऑफिस सप्लाईज देन ऑफिस सप्लाईज के बाद क्या आएगा, ऑफिस सप्लाईज के बाद क्या आएगा, सेल्स सप्लाईज, क्वेश्चन पे आ जाए। सेल्स सप्लाई, सेल्स हमने सप्लाई कर दी तो ऑफिस सप्लाईज के बाद आपके पास देखो, हाँ सेल्स सप्लाई, सेल्स सप्लाईज कहाँ पे सेल्स आएगा, सप्लाईज कहाँ पे आएगा, डेबिट में के क्रेडिट में, डेबिट में। क्या चीज है, इसको मैं तो नीचे ले आता हूँ ताकि ऑफिस सप्लाईज के बाद सेल्स सप्लाई, सेल्स आपके पास करंट एसेट है, तो ये आपके पास डेबिट में, सर इसको एक्सप्लेन कर दें। सेल्स सप्लाईज के, आप कोई भी चीज सेल कर रहे हैं उसके लिए सप्लाईज हैं, जैसे आप फ्रेंच फ्राइज सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सप्लाईज आपके पास बॉक्स आ जाएंगे, डिस्पोजेबल प्लेट्स आ जाएंगी, और डिस्पोजेबल स्पून आ जाएंगे। ठीक है, मेन सेल्स करने के लिए कुछ सप्लाईज होंगी। ठीक है, अगर आप आइसक्रीम सेल करते हैं तो डिस्पोजेबल कप आ जाएंगे, डिस्पोजेबल स्पून आ जाएंगे, तो ये आपके करंट एसेट्स हैं, मतलब ये विद इन 1 ईयर यूज हो जाएंगे, 3 मंथ में, 4 मंथ में। देन नेक्स्ट आपके पास कंप्यूटर कहाँ पे आएगा, कंप्यूटर ऑफिस एक्सपेंसेस आएगा। ये एसेट है, लायबिलिटी, कैपिटल क्या है, एसेट, 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 एसेट। डेबिट में आएगा। देन कंप्यूटर के बाद आप बताइए यस सर। फिक्सचर, फिक्सचर एंड फर्नीचर, ये भी डेबिट में आएगा। मशीनरी भी डेबिट में आएगी, मोटर व्हीकल भी डेबिट में आएगी। गुड, इतने आप आ गया माशाल्लाह। इसके बाद है नंबर 10 मशीन, मोटर व्हीकल है, अकाउंट पेएबल क्रेडिट में आएगा ना? अकाउंट पेबल आपकी लायबिलिटी है।
यस। गलत ना लिख दो वरना हमारा आंसर इक्वल नहीं आएगा। मोटर व्हीकल की वैल्यू मैंने कितनी, उसके बाद आपके पास है अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल की वैल्यू कितनी है? उसके बाद है सर इस टेबल अकाउंट देखिए। पेएबल 9,000 है। सर पता नहीं। अकाउंट पेएबल और सर आएगा, अकाउंट पेबल डेबिट में आएगा या क्रेडिट क्रेडिट में? में आएगा। क्रेडिट में क्रेडिट में। आएगा। क्रेडिट में क्यों? रीजन? सर ये हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिट में। ये हमने पे करना लाइबिलिटी, है। ये लाइबिलिटी है। तो उसके बाद आपके पास सैलरी पेएबल। सैलरी थर्टीन, पेबल सर लायबिलिटी। 13 वाला नजर नहीं आ रहा। सैलरी पेएबल की वैल्यू कितनी है? 2700। उसके बाद नॉट पेएबल है। लायबिलिटी। हाँ, सैलरी पेएबल लायबिलिटी। सैलरी 2700 पेबल कहाँ पे आएगा? एक्सपेंस में आएगा। एक्सपेंस, सैलरी पेएबल आपके पास लाइबिलिटी है। उसके बाद क्या था? लायबिलिटी। नॉट पेएबल है। वेरिएस बहुत ज्यादा है क्वेश्चन में तो इस वजह से मोमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। नॉट पेएबल 4500 है। अच्छा, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट सोचें कहाँ पे आएगा? लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपके पास लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कितनी है? 2000। उसके बाद है अर्नड इनकम, और ये आप बताइए क्या चीज़ है अर्नड इनकम? अर्नड इनकम क्या चीज़ है आपको? अर्नड इनकम बताइए, व्हाट इज अर्नड इनकम? मीन आपको एडवांस में हमने अभी चाहिए। अर्निंग नहीं की तो लाइबिलिटी में आएगी ना। हाँ, अर्नड इनकम आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। और ओनली इनकम ये आपकी इनकम है, तो अर्नड इनकम आपकी 3,000 लिखी हुई है। एंड इनकम आपकी इनकम है, इनकम कहाँ पे आएगी? डेबिट। डेबिट नहीं, सर ये भी लाइबिलिटी में डेबिट आएगी। क्रेडिट। नहीं, इनकम को हम देखें, दोबारा देखें यहाँ पे ऊपर। लाइबिलिटी में आएगी सर, ये लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम। क्रेडिट में। लाइबिलिटी, कैपिटल और सर इनकम ये आपके पास जो क्रेडिट। होंगे हाँ। वो कैपिटल बैलेंस होते हैं। जी। रूल आपने याद रखने हैं, फाइल में आपको ऐसा शेयर कर दूंगा। लाइबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम, ये इनके बैलेंसेस क्रेडिट होंगे। एसेट और एक्सपेंसेस, इनके बैलेंसेस आपके पास डेबिट होंगे। तो लाइबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम क्रेडिट होगी, तो आपके पास इनकम 7,000 है, इनकम क्रेडिट होगी। 60,000 है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कैलकुलेटर आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, आप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर है, तो आपने मुझे इनकी वैल्यूज बतानी है। अगर इनके डेबिट क्रेडिट इक्वल आ जाते हैं इसमें कि हमने इसको सही किया है। तो मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। यहाँ तक है। अब कैश, सर बैंक, एक अकाउंट मिनट, पेबल, ये जितने भी डेबिट हैं मुझे इनको प्लस करके बताइए। मैं करती हूँ। जो क्रेडिट है इनको प्लस करके बताइए। मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, मैं खुद भी प्लस कर लेता हूँ। सर नजर ही नहीं आ रहा।
Sorry, 88,200. 88,200 डेबिट का। जी मैं ऑडिबल हूँ या आपके पास वैल्यूज यही आ रही हैं डेबिट एंड क्रेडिट की 88200 यस सर। 8200। फिर डेबिट की मेरी भी इतनी आई है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन होगा। सिंपल के लिए आपने जो रूल याद रखना है, एसेट एंड एक्सपेंस को आपने डेबिट करना है, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम इनको आपने क्रेडिट करना है। सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है जिसका फॉर्मेट है, आगे बाद आ जाएगा नेम ऑफ द कंपनी, ट्रायल बैलेंस एज ऑन दिसंबर, जो भी आपको मंथ वगैरह दिया होगा वो आपने लिख दिया। ठीक है, आपने सिंपल इसको लिखा, नेम ऑफ द कंपनी, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, एक कॉलम आ गया सीरियल नंबर, पर्टिकुलर रेफरेंस, रेफरेंस को आपने फिलहाल यूज नहीं करना है, डेबिट एंड क्रेडिट। जो आपके पास एसेट हैं और एक्सपेंसेस हैं उनके बैलेंसेस डेबिट में आ जाएंगे, और आपके पास जो लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम है उनके बैलेंसेस आपके पास क्रेडिट में आ जाएंगे। डेबिट एंड क्रेडिट का आंसर आपके पास इक्वल आएगा। कोई इशू है यहाँ पे? नो सर। ठीक है, अब मैंने जो क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सॉल्व आपने इनको खुद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप मुझे सिंपल बता, रीड करते रहें और बताते रहें कि डेबिट है कि क्रेडिट है। नंबर 1, कैश कैश डेबिट, क्या होगा? बैंक डेबिट। बैंक, कैश एसी बैंक, बैंक, बैंक डेबिट बैंक होगा। ट्रेड डेबिट रिसीवेबल, डेबिट नॉट रिसीवेबल, डेबिट होगा। प्रीपेड क्रेडिट रेंट, प्रीपेड एसेट में आएगा तो फिर डेबिट होगा। प्रीपेड रेंट होता क्या है ये भी बता दें। रेंट हमने ऑलरेडी अदर पे रेंट कर दिया हुआ है। एडवांस में रेंट पे किया है। ऑफिस सप्लाईज, जी हमने पे कर ऑफिस दिया हुआ है। सप्लाईज, ऑफिस सप्लाई हमारा ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस सप्लाईज क्या होगा? लाइबिलिटी में आएगा सर, ये नहीं नहीं नहीं, ऑफिस एक्सपेंस में सप्लाईज आएगा। एसेट है, पेंसिल एक्सपेंस में। स्केल रबर, तो ये आपके ऑफिस सप्लाईज करंट एसेट है। सेल सप्लाईज, सेल सप्लाईज, सेल सप्लाईज क्या है? करंट एसेट है। कंप्यूटर, एसी डेबिट डेबिट, एसेट है डेबिट होगा। ये भी डेबिट है। फिक्चर एंड फर्नीचर, फिक्स्ड यूपीएस भी डेबिट फर्नीचर है। डेबिट, मशीनरी भी डेबिट। यूपीएस, अकाउंट डेबिट पेबल क्रेडिट यूपीएस, डेबिट डेबिट मशीनरी, डेबिट डेबिट। अकाउंट पेबल, क्रेडिट अकाउंट पेबल क्रेडिट है। सेल लीज पेबल, क्रेडिट रेंट पेबल, क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक क्रेडिट है सर, ये क्रेडिट अनअर्न्ड क्रेडिट सर्विस है। इनकम, क्रेडिट इनकम क्रेडिट एंड कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट क्रेडिट। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट बना हुआ है ये, आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है,
डेबिट एक क्रेडिट को आपने टोटल करना है, आंसर सेम आनी चाहिए। और ये प्लीज Yes, मुझे sir. सॉल्व करके देना है। क्वेश्चन नंबर 3 जी, एक्रूड सैलरीज। Accurate service कौन सा था? एक्रूड सैलरीज मीन सैलरीज पेएबल। एक्रूड सैलरीज Salaries मतलब पहले payable. पे की हुई होती है एडवांस में। नहीं, सैलरीज पेएबल है, ये आपको वैल्यूज दी हुई है कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास ये बैलेंसेस हैं, मतलब टी अकाउंट ऑलरेडी, क्योंकि पेपर में आपको टी अकाउंट बनाने को नहीं आते, क्योंकि आप कंप्यूटर पे टी अकाउंट नहीं बना सकते, तो पेपर में आपको ये टी अकाउंट्स की वैल्यूज दी हुई हैं कि सैलरी पेएबल की फाइनल वैल्यू ब्रॉट डाउन ये है, बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्रॉट डाउन ये है, तो पेपर में आपको वैल्यूज दी हुई होती हैं, इन्हें आपने ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। तो एक्रूड सैलरीज ये क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है? Yes. क्या चीज है, डेबिट क्रेडिट? बैलेंस क्या होगा? Liability होगी. Credit. लायबिलिटी है तो क्या होगा? Credit. एक्रूड रेंट। Credit. गुड। बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट है ये Credit. सर। अनअर्न्ड सर्विस इनकम। Income. Credit. अनअर्न्ड सर्विस इनकम होगी क्या, मतलब क्या मतलब है अनअर्न्ड सर्विस इनकम का? हमने पे करनी है, अभी इनकम देनी है, हमें ये लायबिलिटी है हमारे पर। सॉरी गला में ठीक ही नहीं था। अनअर्न्ड सर्विस इनकम मीन आपको इनकम एडवांस में मिली है। ओके, इनकम Credit. क्रेडिट। नेट कैश। Cash हमारे पास है. Debit. बैंक। Debit. मनी ऑर्डर्स। Money or आपने आजकल तो इनका नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है, हमने भी अपने बचपन में ही नाम सुना था, अब तो मनी ऑर्डर्स यूज भी नहीं होते। अब ऑनलाइन बैंकिंग का जमाना है। जब हम, मतलब बचपन में, हमारे बचपन में जब हम पैसे कहीं भिजवा देते कराची से आउट ऑफ सिटी, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, तो थ्रू मनी ऑर्डर भिजवाए जाते थे। अब तो ऑनलाइन बैंकिंग है, आप उसी वक्त ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जिस बुक में से क्वेश्चन लिया है वो काफी पुरानी बुक होगी, तो मनी ऑर्डर मतलब पैसे होते हैं आपके, तो ये आपका करंट एसेट है। current asset. Current asset होगा तो debit. डेबिट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म, Current शॉर्ट टर्म, आपने शॉर्ट investment. टर्म के लिए अपने पैसे कहीं पे रखवाए हैं, इन्वेस्टमेंट किए। तो ये सर debit. करंट एसेट है ये। करंट एसेट है, हाँ, वंडरफुल। तो debit. डेबिट। डेटर्स। डेटर्स हमारे पास credit. नहीं, तो डेटर्स, debit. डेटर्स। क्रेडिटर नहीं, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल, रिसीवेबल डेटर्स एसेट होता मीन, है हमारा। हाँ डेटर्स मीन अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल, तो डेटर्स। ये क्या होगा? Account receivable. डेबिट या क्रेडिट? Debit. Debit. डेबिट। जनरेटर्स। एसेट डेबिट। Generator. Debit. फिक्स एसेट। एसेट है, डेबिट है। सेल्फ इक्विपमेंट। क्या? सेल्फ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट। Debit. ऑफिस इक्विपमेंट ये Debit मशीनरी होती है. मशीनरी एसेट को। होगा और डेबिट में आएगा। अकाउंट पेबल। क्रेडिट। Account liability credit. सेल्फ सप्लाईज। Debit. Sales supply. करंट एसेट। Debit. करंट एसेट है सेल्फ सप्लाईज, Yes, ऑफिस debit. डेबिट सप्लाईज, होगा। सेल्फ सप्लाईज। करंट एसेट है डेबिट। Yes, टाइपराइटर। debit. एसेट है, Debit. डेबिट है। Debit. कैपिटल। डेबिट। Capital हमारे डेबिट पास ये क्रेडिट है, क्रेडिट credit. है। कैपिटल क्वेश्चन में सही मिल जाएगा। हाँ, कैपिटल। देन प्रीपेड यूटिलिटी। Prepaid utility. क्रेडिट है। Credit. नहीं, प्रीपेड, 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 एडवांस में पेमेंट दी। तो फिर डेबिट. हाँ, डेबिट होगा, जब आप एडवांस में पेमेंट देंगे तो प्रीपेड होगा, तो ये करंट एसेट है, और अगर एडवांस में पैसे मिलेंगे तो अनअर्न्ड होगा, तो वो करंट लायबिलिटी होगा, तो प्रीपेड इज करंट एसेट, डेबिट। फर्नीचर। डेबिट. गुड। फॉर्मेट दिया हुआ है, आप ट्रायल बैलेंस बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कैश कहाँ पे आएगा?
डेबिट अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 मुझे करना होगा क्योंकि मैंने कैपिटल की वैल्यू नहीं दी हुई। ठीक है, तो उसको मैं आपके साथ साथ कर यस रहा हूँ। कैश आपको कहाँ पे आएगा, डेबिट में 5,000। नेक्स्ट आपके पास है कैपिटल, ये कहाँ पे आएगा, इसकी वैल्यू नहीं दी हुई। ठीक है, देन अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल कहाँ पे आएगा, बताइए। अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है। डेबिट में आएगा। देन आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस, डेबिट इनकम, क्रेडिट 500। देन आपके पास है यस, यूपीएस डेबिट टेस्टिंग इक्विपमेंट, डेबिट सैलरीज पेबल, क्रेडिट ऑफिस सप्लाईज, क्रेडिट ऑफिस सप्लाईज बदल जाएगा अकाउंट पेबल। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट अब इशू क्या क्रेडिट है, हाँ सॉरी सॉरी, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट ही होगा। जी जी कह रहे हो। अब इशू क्या है, इशू ये है, जो पेपर में भी ये इशू होता है कि आपको कैपिटल की वैल्यू नहीं दी गई, मतलब कैपिटल के साथ आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, मीन आपने कैपिटल की वैल्यू मालूम करनी है। नहीं ठीक है, मतलब ट्रायल बैलेंस तो बनाना है लेकिन आपको कैपिटल की वैल्यू भी नहीं दी। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कैसे बनेगा ट्रायल बैलेंस, या कैपिटल ट्रायल बैलेंस हमने बना ही दिया ऑलमोस्ट, कैपिटल की वैल्यू किस तरह आएगी, कोई आइडिया। कैप कि हमें पता है कि एसेट माइनस लाइबिलिटीज इक्वल कैपिटल। हाँ एक ये भी है, और एक दूसरा तरीका है जो आज वो वाला कर लेते हैं, कि हमें पता है कि ट्रायल बैलेंस में दोनों कॉलम इक्वल आते हैं। पहले हम डेबिट को कॉल इक्वल करते हैं, ये हो गए 5,000 प्लस 1,600 प्लस 400 प्लस 4,500 प्लस, आप ही कीजिएगा मिस्टेक ना हो जाए, 15 प्लस। जी बताइए डेबिट का टोटल कितना आया आपके पास, डेबिट का टोटल बताइए। जी बताइए डेबिट का टोटल। कैलकुलेटर है कि नहीं, 13,650। दोबारा देख लें, मेरे पास तो डिफरेंट आ रहे, पाँच 13,650। 5 और 6 7,000, 7 8 9 10 11 11,500 12 13 14 15 आ रहे हैं मेरे पास। जरा देखें दोबारा आपके पास कितना आंसर आ रहा है। एक मिनट। तो सर इस तरह से 2500 आ रहा है 2500 25,000, 25 कैसे आते हैं, देखें वैसे विदाउट कैलकुलेटर 5,000, और ये 1,600 400 2,000 6 7,000 7,000 15,000 था, सही है, सही आया, सही आया। 15,000 है ना। ठीक है, यस अब सर। लेकिन ट्राई बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं क्या, अगर ये 15,000 है तो मतलब ये भी 15,000 ही होनी चाहिए। तो अब कैपिटल की वैल्यू कितनी हो, मीन 15,000 कितनी वैल्यू हो, हम 15,000 में से तमाम वैल्यूज को अगर माइनस कर दें, 1,500 और 500 हो गए 2,000, और बाकी 500 हो गए 2,500।
तो अगर मैं जी 15,000 में से 2500 को मैं माइनस कर दूं तो कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी 12,500। 500. Yes. लॉजिक समझ में आई? Yes, यस sir. ठीक है, इसको हमने ट्राई बैलेंस से किया। और वैसे फॉर्मूला क्या है? सर ये मेरी बात सुने जरा, एसेट 15,000 में से 2500 माइनस क्यों किया था हमने? वो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। फॉर्मूला है एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल, ये तो ठीक सही है, है। और कैपिटल का जी फॉर्मूला होगा कैपिटल इक्वल कैपिटल इक्वल एसेट माइनस लायबिलिटी एसेट्स माइनस Minus लायबिलिटी माइनस लायबिलिटीज। liability. माइनस तो आपके पास हो जाएगा कैपिटल इक्वल एसेट की वैल्यू कितनी आई है? 15 था। ये सब आपके पास एसेट Yes. हैं, ये सब डेबिट आपके पास एसेट है, इनकी वैल्यू आई 15 था। माइनस लायबिलिटी की वैल्यू आप देख लें, आपके पास एक लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी और इनकम जो क्रेडिट बैलेंस है ठीक है 1500 सही है। एंड 500 2000 एंड 500। 2500 तो लायबिलिटी तो इसमें हो गई माइनस 2000 2500 और इनकम, ठीक है, इनकम की भी 500 डाली तो 2500 होगा 500 डाल दी तो प्लस 2500 हो गया। प्लस हाँ 500 लेकिन इसको मैं वैसे कर लेता हूँ जो रूल है। 2000 हाँ आगे बाद आ गया 200 कैपिटल 500। कैपिटल इक्वल 15,000 से 2 गए। आगे पास जो है 12,000 आपकी कैपिटल था और उस कैपिटल में जी प्लस 500 रुपए की आपके पास इनकम हुई तो आपके कैपिटल इंक्रीज Yes. हो गया। कैपिटल आपके था 12,000, उसमें आपने प्लस आपने इनकम प्लस की तो आपके पास कैपिटल की वैल्यू आ गई 12,500. 12,500। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर था। इजी प्रोसीजर क्या है कि आपने डेबिट को टोटल सर किया, ये सही है। जो डेबिट की वैल्यू आई वही क्रेडिट में टोटल होने चाहिए। सॉरी, देन आप उसमें जितने भी क्रेडिट है ना इन टोटल में से इनको आपने माइनस कर देना है। 1500 माइनस 500 माइनस 500, जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो कैपिटल की वैल्यू हो जाएगी। गॉट इट? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 जी, अब आपने बताना है। ठीक है नंबर 1 कैश कहाँ पे आएगा? डेबिट पे डेबिट। कैपिटल, क्रेडिट ठीक है, वैल्यू नहीं दी हुई, वैल्यू इसी तरह कैलकुलेट होगी। ट्रेड रिसीवेबल, डेबिट Debit. इनकम, Credit. क्रेडिट ऑफिस सप्लाईज, Credit. डेबिट डेबिट। रेंट डेबिट में पेबल, आएगा। Yes, रेंट debit. पेबल, And रेंट पेबल credit. लाइबिलिटी पे आएगा और ये क्रेडिट पे आएगा। क्रेडिट। यूपीएस, Debit. डेबिट अकाउंट पेबल, क्रेडिट जनरेटर, डेबिट Credit. स्विंग Debit. मशीन और जनरेटर डेबिट। स्विंग मशीन, Yes. जी टाइम मशीन, डेबिट में आएगा। ठीक है। और मैं भाई खांसना, अब इनको भी प्लस माइनस करना है ना? इनको वैल्यूज पुट करने के बाद आपने इनको जो है ना जो भी वैल्यू आएगी वो डेबिट और क्रेडिट में आ जाएगी। एंड आपने इसको डेबिट में से क्रेडिट की वैल्यूज पे माइनस करने तो आपके पास कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। हो जाएगा क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6, अकाउंट पर पेबल। कर ली है अकाउंट कैलकुलेशन। पेबल, अकाउंट पेबल क्रेडिट में आएगा। कैश, Credit. डेबिट में डेबिट। Debit. मनी ऑर्डर्स, क्रेडिट में आएगा। मनी ऑर्डर्स, अभी मैंने बताया था मनी ऑर्डर। मैंने कहा Debit. तो ऑनलाइन बैंकिंग है, आपके पास जो पैसे होते हैं वो थ्रू बैंकिंग ऐप के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं। उस जमाने में जब पैसे ट्रांसफर होते थे तो थ्रू मनी ऑर्डर होते थे, तो मनी ऑर्डर आपके पैसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है कहाँ सर। पे आएगा? यस डेबिट। मनी, मनी से ये ये डेबिट आएगा लगाते, मनी डेबिट। मीन पैसे, डेबिट में आएगा। रेंट पेबल, क्रेडिट में Rent. Debit. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
प्रॉफिट डेबिट में आएगा, लॉस अकाउंट क्रेडिट में आएगा। नहीं, एक ही वर्ड है ये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का असल में मतलब होता है इनकम। सर ये क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में, क्रेडिट। क्रेडिट प्रॉफिट क्रेडिट। एंड लॉस अकाउंट भी इसको हम कहते हैं, इनकम भी कहते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी भी कहते हैं। ये वर्ड आप फर्दर यूज करेंगे बाद में। फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही वर्ड है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन ये आपके पास इनकम है, तो इनकम ये कहाँ पे सर एक ही आएगी? है। जी, क्रेडिट में। पे ऑर्डर्स, यस क्रेडिट पे ऑर्डर कभी बनाए हैं आपने? के बाद आईसी तो ये में भी को डेबिट में ही पे होगा। ऑर्डर क्रेडिट आईसी में को आपने जो फीस बना के ऑर्डर दी पे थ्रू करना। पे ऑर्डर दी होगी शायद। पे ऑर्डर थ्रू बैंक बनते जी हैं, ठीक है। पे ऑर्डर इज मनी, आप पैसे देंगे, वो आप यस पे सर। ऑर्डर बना के देंगे, वो पे ऑर्डर आप आईसी में जाके सबमिट कर देंगे अपनी फीस। तो पे ऑर्डर इज मनी, मनी ऑर्डर इज मनी, बैंक में पैसे हैं मनी। तो पे ऑर्डर मीन ये मनी की फॉर्म है, ठीक है। इसको आप डिटेल में बैंकिंग में देखेंगे। तो पे ऑर्डर कहाँ पे आने चाहिए? पे ऑर्डर डेबिट में डेबिट आना चाहिए। डेबिट। प्रीपेड वाउचर्स, लाइबिलिटी में आएगा। प्रीपेड, प्रीपेड वाउचर प्रीपेड। पहले पे कर दिया था ना क्रेडिट सर, ये वाउचर होगा तो पहले से क्रेडिट पे हो किए हो जाएगा। तो डेबिट। प्रीपेड मतलब एडवांस में मैंने ना मैकडोनल्ड से वाउचर ले लिया, लंच प्रीपेड वाउचर, मैंने उनको एडवांस में पेमेंट दे दी। एसेट एसेट हो जाएगा। एसेट है, करंट एसेट। एसेट में आएगा। यस प्रीपेड वाउचर करंट यस एसेट है तो डेबिट होगा। यूपीएस, यस डेबिट फैक्स मशीन, डेबिट डेबिट कैपिटल की वैल्यू आएगी। तो डेबिट कुछ क्रेडिट में होगा। एक्सरसाइज है, ये आपको न्यू न्यू टर्मिनोलॉजीज, न्यू क्रेडिट वर्ड्स ये आपको सिखा रही है। लास्ट क्वेश्चन है 7, पीपीएल शेयर्स। समझ। पीपीएल शेयर्स, पीपीएल एक कंपनी का नाम शेयर्स तो है। कैपिटल्स में होते हैं ना, तो पीपी कैपिटल्स तो फिर डेबिट क्रेडिट में होगा। नहीं देखिए, ये जो आप बना रहे हैं, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ स्टार लिमिटेड। एक स्टार लिमिटेड कंपनी है, स्टार लिमिटेड कंपनी ने पीपीएल के शेयर परचेज किए हैं। स्टार लिमिटेड डेबिट कंपनी ने डेबिट होगा। पीपीएल के शेयर परचेज किए, मतलब मनी फॉर्म में वो शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने शेयर परचेज किए हैं, या आप समझ लें इन्वेस्टमेंट की शॉर्ट है। टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो पीपीएल शेयर आपको यस कहाँ पे आएगा? डेबिट में आएगा। डेबिट। अगर स्टार लिमिटेड के अपने शेयर होते हैं तो फिर कहाँ पे आता? कैपिटल में। फिर कैपिटल आता। वंडरफुल, गुड, वंडरफुल। प्रीपेड सैलरीज, सर ये एसेट में आएगा। तो डेबिट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर जी जी डेबिट बोलिए। सैलरीज है, प्रीपेड सैलरीज है, हमने पहले पे कर दी हुई है। नहीं नहीं, हमने एडवांस में पे की है, प्रीपेड एडवांस में पे की है। है ना, मैंने इस वक्त डेबिट एडवांस में पे सितंबर कर चल रहा दी है है, तो मैंने फिर उनको नवंबर दिसंबर की सैलरी पे कर दी। तो जो भी चीज मैं एडवांस में पे करता हूँ वो मेरा करंट एसेट होता है। तो मैंने भी कहा था ना करंट एसेट है, तो फिर ये डेबिट में आएगा ना। तो मैंने सुना नहीं है। ओके गुड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट में आएगा। पी ए बी एस डेबिट सिस्टम, ये सर ये होता होता क्या है? क्या है? ये होता ये क्या क्या है? है? ये क्या होता है? पी ए बी एक्स सिस्टम। सर ये मनी का कुछ होता होगा, ये आई थिंक कोई मेरे ख्याल से तो ये कोई कंपनी वगैरह है, ये सिस्टम है, उससे एक एलिमेंट। मशीनरी है। टेलीफोन एक्सचेंज होते हैं ना, जब बिग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनमें हर डिपार्टमेंट के बाद लाइन होती है, उनके एक्सटेंशन होते हैं। ये आपको वो टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम है, ये आपका फिक्स एसेट है, आपको मशीन है। मीन डिफरेंट टेलीफोन लाइंस डिफरेंट डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट करती हैं, तो ये आपका फिक्स एसेट है। कंप्यूटर एंड ठीक है, एसेसरीज, डेबिट कंप्यूटर एंड एसेसरीज। डेबिट में आएगा। अकाउंट डेबिट पेबल, क्रेडिट। क्रेडिट एक्रूड रेंट। पहले पे कर दिया क्या ना अक्रूड, पहले ही पे कर दिया एडवांस में। नहीं नहीं, एक्रूड मतलब देना है। रेंट पेबल, लायबिलिटी में आएगा और ये रेंट क्रेडिट में पेबल। आएगा। कैश, डेबिट क्रेडिट कैश डेबिट में आएगा। टी बिल्स, बिल टी टी बिल्स बिल्स बिल क्रेडिट एक्सपेंस में आएगा। बिल्स है ना सर, ये लायबिलिटी तो फिर ये तो हमारा एक्सपेंस होगा। टी बिल्स, टी बिल। अबे ये ठीक आप है। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में आप रीड करेंगे। टी बिल आपकी तरह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, गवर्नमेंट के बिल्स होते हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो टी बिल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या आप किसी कंपनी के शेयर्स लेंगे, तो दीज आर योर इन्वेस्टमेंट। तो ये कहाँ पे आएंगे? डेबिट एसेट है। एसेट में। एंड देन कैपिटल, कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी।